बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये सनफ्लावर की डिज़ाइन में आज हम टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 11 इंच तक बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी आगे हमने इसमें बताया हुआ है। इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हैं। 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। आज की जो डिज़ाइन है वो है सनफ्लावर की तरह, जैसे सनफ्लावर होता है इस तरह के हम आज टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आएगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो वूल है, यहाँ पर वूल के बारे में मैं आपको बता दूँ, 3 प्लाई की ये वूल है और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बहनों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो बहनें चैनल पर नए हों तो वो सब्सक्राइब भी करके साथ घंटे के बटन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरुआत करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग बनाने के बाद यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बना ली। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से 14 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। एक में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए यहाँ पर एक में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 डबल क्रोशिया इसी डबल क्रोशिया में बनाएंगे, पर थोड़ा सा ये जो धागा है इसमें हम इस तरह से करके बनाएंगे ताकि ये थोड़ा सा आगे जो चेन बनाई हुई है जिससे इस तरह से। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ हो गए। थोड़ा सा हमने इसमें फ़र्क रखा है यहाँ पर, ताकि ये जो हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करें 3 चेन के ऊपर तो ये यहाँ पर इस तरह से
यहाँ पर ये जो चेन है ये मिली हुई नज़र आए इसके साथ, या वरना थोड़ा सा हम इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा गैप बन जाएगा। तो इसीलिए हम इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया को हर मर्तबा इसी तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे स्लिप स्टिच करने के बाद। अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अलग-अलग, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। पहले हमने एक के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना ली, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। आप यहाँ पर नज़दीक से इसको देख लें, तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि यहाँ पर आगे 3 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये इसका चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया अलग-अलग बना लिए। फिर यहाँ पर ये चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। ये इस तरह से आएंगे जैसे हमने यहाँ पर ये देखे 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा 2-2 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। अब यहाँ से इसके चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, 1 2। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, बल्कि हमने इसकी लेंथ इसी तरह से कंप्लीट करनी है जैसे हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर अगला राउंड शुरू करेंगे, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5वें वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह से एक एक यहाँ पर बढ़ता जाएगा। पहले देखें हमने 1 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए। अब यहाँ पर इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। तो इसी तरह से अगले राउंड में हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें वाले में 2 बनाने हैं। फिर उससे अगले राउंड में 5 डबल क्रोशिया के बाद 6ठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने। तो इसी तरह से टोटल हम इसमें 10 राउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5वां हमने शुरू किया है, बाकी 5 और बनाकर टोटल हमने इसमें 10 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो इसी तरह बनाते हुए मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे हम इसकी किनारी बनाएंगे जो सनफ्लावर की तरह बनेगी। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो देखिए यहाँ पर हमने 10 राउंड इसके बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से बनाते हुए हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो दरमियान में 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया दरमियान में बन के आए। एक से हमने बढ़ाना शुरू किया था। इस वाले राउंड में देखें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, तो दरमियान में 1 डबल क्रोशिया बनाया था। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे, यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे। तो यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर इस वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। फिर इस वाले में 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से हमने इसको बढ़ाते गए इस तरह से। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब यहाँ से इस 3 चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बना के अब अगले इस यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो सिंगल क्रोशिया का ये राउंड था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन के ऊपर एक चेन बनाई थी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से कलर इसका चेंज करेंगे।
जी तो अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर आपने इस राउंड में थोड़ा सा ध्यान देना है। स्लिप नट कर लिया। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी सिंगल क्रोशिया के ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, दो, इस तरह से दो सिंगल क्रोशिया बना लिए, एक, दो चेन बनाने के बाद अब अगले यहाँ पर कोई सिंगल क्रोशिया स्किप नहीं करना। फिर इसके साथ वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो सिंगल क्रोशिया, दरमियान में दो चेन, फिर अगले आगे हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक, दो, तीन चेन बनाकर एक ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से दो चेन करेंगे, फिर इसके पास वाले ही सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जो दो चेन कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कोई स्किप नहीं हो रहा, छोड़ नहीं रहे। और यहाँ पर जहाँ तीन चेन कर रहे हैं वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन चेन बनाकर अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो। अब यहाँ से दो चेन करेंगे, दो चेन के बाद इसके पास वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, आगे भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें आप, सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर वैसे तो हम यहाँ पर जहाँ पर तीन चेन कर रहे थे एक डबल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया स्किप कर रहे थे, पर यहाँ पर हमने इस वाले में दो सिंगल क्रोशिया स्किप किए हैं और यहाँ पर भी आके दो सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। आगे हमने तीन चेन कर लिए, फिर यहाँ पर आके इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक, दो सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस वाले के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर ये जो दो चेन बनाई थी यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक, दो, तीन चेन करके यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो दो चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये जो तीन चेन का गैप है यहाँ पर आके तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन। फिर यहाँ पर इसके इस वाले हिस्से में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देना है। सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ से बल देकर इसी गैप में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन। फिर इस दो चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इस दो चेन के गैप में यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, बैक साइड से थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया इसके ये दो धागे बने, तो यहाँ पर इस वाले धागे को लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये बैक साइड में ये धागा आ जाएगा। अब यहाँ से एक, दो, ये तीन चेन जो है सॉरी यहाँ पर हम दो चेन डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, पाँच चेन बनाकर अब यहाँ से तो टोटल इस तरह से सात ये चेन बन जाएगी। अब यहाँ से देखें एक, दो चेन छोड़ के सॉरी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने इस तरह से ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से एक, दो, तीन, चार चेन बनाकर अब यहाँ से ये जो हमने बनाया ये एक डबल क्रोशिया हो गया। आप ऊपर से ये गैप थोड़ा सा गैप बनाया ताकि हम अगली जो पत्तियाँ बनाएंगे वो इस तरह की बनाएंगे। अब यहाँ से आप देखें इस तरह से चार चेन करने के बाद यहाँ पर बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है इसके यहाँ पर ये दो धागे हैं, इस तरह से इन दोनों धागों को उठाएंगे, एक इसमें डाला और एक इस अगले वाले में इस तरह से।
इस तरह से इन दोनों सिंगल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन करके अब यहाँ पर ये जो 2 धागे बने इसके यहाँ पर हमने इस धागे को लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया इसी तरह से अब यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से देखिए ये जो पत्ती बनाई थी इसका ये जो सिंगल क्रोशिया है बैक साइड से इस तरह से हम ये जो इसके 2 धागे बने एक इसमें और एक दूसरे वाले में इस तरह से लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाकर अब यहाँ से देखें ये अगला वाला ये सिंगल क्रोशिया इसकी बैक साइड से यहाँ पर ये जब सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो 2 धागे इसके बन जाते हैं बैक साइड से। तो इस तरह से इन दोनों में ये क्रोशिया डाल के इनमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके ऊपर 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम इस तरह की ये पत्तियां बनाएंगे यहाँ पर आगे। तो सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देखें इस तरह से बैक साइड से ये हमने इस तरह से ये चेन बना के कंप्लीट की है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखें ये जो हमने बनाया था इस तरह से यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके। अब यहाँ से 1 2 3 चेन करके इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके फिर से हम यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया इसमें देखें इस वाले में यहाँ पर इसको इस क्रोशिया को डाल के इस तरह से फिर यहाँ पर इस वाली चेन में ये जो 4 चेन बनाई इसमें भी हम यहाँ पर इसके साथ ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसको हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे ताकि ये यहाँ पर मिला रहे यहाँ पर। तो यहाँ से ही हमने फिर बल देकर ये वाला जो गैप बनाया है 5 चेन का इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर इसके ऊपर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस चेन में और यहाँ पर ये जो इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया इन 2 धागों में हम इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसमें इस चेन में भी और इसमें भी एक साथ ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो इसकी पत्तियां हैं ये इस तरह से मिली रहेंगी। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को अब कंप्लीट करेंगे। यहाँ से बल देकर फिर ये वाली जो चेन हमने बनाई है 5 चेन यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन करके यहाँ पर इसके ऊपर ही हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देना है इसको। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस चेन में और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया इसके ऊपर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर इस धागे में हमने यहाँ पर इसको लेकर थोड़ा सा ये मुश्किल है पर इसको जब आप इस तरह से या थोड़ा सा बारीक क्रोशिया से भी आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर इसमें और इस चेन में एक साथ ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इन दोनों धागों में निकाल के इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका हमने ये वाला राउंड जो है कंप्लीट करना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसका ये दूसरा राउंड भी बना लिया है और यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर लास्ट में भी इसको
सिंगल क्रोशिया के साथ इस धागे में और इस धागे में एक साथ जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसी में ही हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को लेकर इसकी बैक साइड में जाएंगे, यहाँ पर से इस धागे को इस तरह से अटैच कर लेना है स्लिप स्टिच के साथ। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हम जो आगे ये बनाएंगे इसी में यहाँ पर ग्रीन कलर के साथ ये बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन करके इसकी बैक साइड में जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तब यहाँ से हम इसकी बैक साइड में जाएंगे, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन करके यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बना के इसकी बैक साइड से जाना है। ये अगला जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर हमने बनाया है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन करके इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम बनाते हुए आगे फिर से 5 चेन करेंगे और अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर आके हम ग्रीन कलर के साथ इसको बनाएंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो हमने 5 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लास्ट राउंड जो है ग्रीन कलर का बनाएंगे। तो स्लिप नट करके यहाँ पर ये जो चेन बनाई है इसकी बैक साइड से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से इस वाले को बल देकर इस वाले ये जो 5 चेन बनाई है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन करके इन 2 धागों में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने 4 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 3 बना लिए थे, ये 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन। फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो चेन बनाई है 5, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले 5 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 1 2 3 4। अब यहाँ पर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ बनके ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो ये था आज का टेबल रनर। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो हमने सिंपल राउंड बनाए हैं इसी को आप इस तरह से कंटिन्यू रखें। बाद में आप ये जो किनारी हमने बनाई है इसको आप बाद में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। आप देख लीजिए, यहाँ तक 11 इंच तक बन के आया है। और यहाँ पर ये इसकी मैं आपको माप करके बताती हूँ, ये तकरीबन 8 इंच तक बन के आया है, ये जो सिंपल राउंड हमने बनाए हैं।
तो इसी तरह से आपने यहाँ पर ये जो हमने 10 इसके राउंड बनाए हैं, इसी तरह आप इसको कंटिन्यू रखें। जितना बड़ा आप बनाना चाहें तो यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं है। ये इसकी बैक साइड है, इस तरह से ये किनारी जो हमने बनाई है। तो आप लोगों को आज का ये टेबल रनर सनफ्लावर वाला कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।